हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अ डेसिमल। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे डेसिमल होता क्या है, उसके बाद हम उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं भाई डेसिमल होता क्या है, क्योंकि हमने इससे पहले क्या किया था, फ्रैक्शंस की थी। अब हम करेंगे डेसिमल। तो डेसिमल वो नंबर होते हैं जो जिनका डिनोमिनेटर 10 के टर्म्स में होता है, जैसे 33/10, 49/100, 39/1000। यानी कि वो नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में होगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है। तो इन नंबर की हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी कि हम पहले डेसिमल टू फ्रैक्शन को चेंज करना सीख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें कोई डेसिमल नंबर दिया होगा, डेसिमल नंबर, उसको हमने चेंज करना होगा फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 1.3। ये अब क्या है, डेसिमल में है, इसको हमने किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में। तो इसको हम चेंज करते हैं 1.3। इसका जब भी पॉइंट हटेगा नीचे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी क्या आ जाएंगी, जीरोज आ जाएंगी। यानी कि फ्रैक्शन क्या बन गई, 13/10। एक और एग्जांपल देखते हैं 8.345। इसको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में चेंज करना है। तो 8.345 हमने क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है, नीचे 1 लगाना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो यानी कि 3 हमने जीरोज लगा देनी है। तो ये तो हो गया था डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी कि हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमें फ्रैक्शन गिवन होगी, इसको हमने किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है, यानी कि पॉइंट वाले नंबर्स में। एग्जांपल लेते हैं इसमें हम, जैसे हमें यहाँ पे दे दिया 9/10, एंड सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं हम 31/1000। तो जब जिसका डिनोमिनेटर 10 के टर्म्स में होगा, यानी कि 10 का मल्टीपल्स होगा, तो उसमें हमने क्या करना है, सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे 9, और नीचे जीरोज कितनी है, 1 0 है, तो हमने 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो ये 1 तो ये खुद ही है, एक डिजिट ये हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या लगा देंगे, पॉइंट, और आगे इसके जीरो लगा देंगे। अब इसका देखते हैं, इसमें 1 2 3 जीरोज कितनी, 3, हमने 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। बट हमारे पास नंबर कितने हैं, 2 डिजिट ही है, 1 2, तो हम अपनी तरफ से एक जीरो लगाएंगे, इसको 3 डिजिट बनाएंगे, एंड उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसके आगे पॉइंट लगा देंगे। अभी इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या है कि यहाँ पे तो जो हमें डिनोमिनेटर दिया है वो 10 के मल्टीपल में दिया है। अगर डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में नहीं होगा तब हम कैसे देखेंगे इसको। अब देखें, हम एग्जांपल्स लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर के 10 का मल्टीपल नहीं होगा, जैसे 3/5। अभी ये क्या, 10 का मल्टीपल नहीं है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके निकालेंगे जो डेसिमल नंबर है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 5। तो ये इस पे जाएगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे लगा लेंगे 0, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। 5 6 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.6। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हमें देंगे 3/4। अब इसका भी मल्टीपल 10 के मल्टीपल में नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड। यहाँ पे लिखेंगे हम 3, यहाँ पे लिखेंगे 4, पॉइंट लगा सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये 3 तो टेबल में आएगा नहीं ना 4 के, तो हमने यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी। एंड 4 6 4 7 पे जाएगा, 4 7 28, एंड 2 आ जाएगा। उसके बाद इसके आगे फिर हम पीछे 0 लगा सकते हैं, 4 5 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.75। तो अभी इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो डेसिमल क्या होता है, जिसका भी जो डिनोमिनेटर है वो 100 की मल्टीपल के टर्म में होगा, उसको हम डेसिमल बोल देंगे। 33/10 हो गया, 49/100 हो गया, 39/1000 हो गया। जब हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो सिंपल क्या करना है, डेसिमल हटाना है, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी जीरोस लगा देनी है। यहाँ पे हमने डेसिमल हटाया, एक डिजिट था तो हमने एक जीरो लगा दी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या करना है, डेसिमल हटाना है, 1 लगा लेना, उसके बाद 1 2 3 4 3 डिजिट थे तो हमने 3 जीरोज लगा ली।
उसके बाद उसका उल्टा क्या है, जब हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है उसमें भी दो वे आ जाते हैं, जब तो डिनोमिनेटर 100 के टर्म्स में होगा और जब डिनोमिनेटर 100 की टर्म में नहीं होगा। तो जब तो नीचे 100 की टर्म 10 के मल्टीपल में होगा तो हमने क्या करना है, सिंपल कितनी जीरो है, एक जीरो, तो हमने एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो हमने ये 9 छोड़ा और उसके बाद पॉइंट लगा दिया। इसमें देखना है 31/1000 है, 1 2 3 जीरोज कितनी 3, तो हमने 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, पर हमारे पास डिजिट कितने हैं 2 है, 1 2 3, तो हम ये जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे, 3 डिजिट बनाने के बाद पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद जिसका डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल नहीं था उसको हमने सिंपल डिवाइड करना है और क्या करना है, पॉइंट्स में आंसर लेके आना है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो इसमें हमें एडिशंस ऑफ डेसिमल, इसमें हमने क्या करना है, एडिशन करनी है जो हमें जो डेसिमल नंबर दिए हुए हैं। तो इसकी एडिशन हम कैसे करेंगे, इसमें हमने सिंपल एक बात का ध्यान रखना है, हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, जैसे 2.4। अभी यहाँ पे देखो अगले नंबर में यहाँ पे पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। और पॉइंट के बाद कितने कौन सा नंबर है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। पॉइंट के पहले कितना नंबर है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद हमने फिर पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। पॉइंट के पहले क्या है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। सिंपल ऐड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 7 1 8, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लग जाएगा। और ये कितना होएगा 9 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.8। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, तो उसके बाद 13.8 लिखना है। तो हम देखो इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसके यहाँ पे पॉइंट लगा लें उसके बाद 0 लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसको 12 ही काउंट करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, जो अगला नंबर है ना उसे हमें लिखने में ईजी होगा। जैसे यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट के पहले क्या है 1 और 3, पॉइंट के बाद क्या है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर पॉइंट की जगह पे हमने पॉइंट लिखना है, पॉइंट के बाद है 1 और 2, पॉइंट के पहले क्या है 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। सिंपल ऐड करेंगे, जहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रही है वहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 एज इट इज़, 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, तो 8 और 3 11, 11 12 13 हो जाएगा। तो यहाँ 13 का 3, 1 कैरी हो जाएगी, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे एडिशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो सिमिलरली हमने इसका सब्ट्रैक्शन देखना है, क्योंकि देखो 8.82, इसमें भी हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बाकी जो डिजिट है एज इट इज़ लिख देने हैं। यहाँ पे 3 और 1 आ जाएगा। पॉइंट के पहले क्या था 7, माइनस कर लेते हैं। 2 में से 1 गया 1, 8 में से 3 गया 5 एंड 8 में से 7 गया 1, तो 1.51 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 13.752। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है हमने, पॉइंट के बाद क्या है हमारे पास 2 और 7, पॉइंट के पहले क्या है 9, अदर जगह पे आप 0 लगा सकते हैं। माइनस करना है, 2 में से 0 गई 2, तो यहाँ पे हम कैरी ले लेते हैं। 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हम 15 बना लेते हैं। 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ से कैरी ली तो यहाँ पे 6 रह जाएगा, 6 में से 2 गए 4। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे, ये 13 बन जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.482। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बिल्कुल इजी होती है इसकी, सिंपल क्या करना है, हमने करना है 5 1 5, पहले इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, पॉइंट बाद में देख लेंगे हम। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 1 जा 6, 6 और 3 9 एंड 6 5 जा 30। तो कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगे हुए हैं, 2 डिजिट छोड़ के 1 2, तो हम भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 1 और 2, तो ये आंसर हो जाएगा 30.9। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई देखते हैं अभी, 905, इसको हमने सिंपल पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 2 जा 10, 1 कैरी, तो 2 0 0 एंड 1, 9 2 जा 18, कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगे हैं 2 डिजिट, तो 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 18.10, 18.10। अभी नेक्स्ट देखते हैं डिवीज़न इसकी। तो इसको हमने डिवाइड करना है। इसको सिंपल हम जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं उसी तरह डिवाइड करना है। बस क्या करना है, जहाँ पे पॉइंट आएगा वहाँ पे हमने पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18.24, इसको डिवाइड करना है हमने 3 से, तो 3 6 जा 18 0। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया ना, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लगा देना है।
उसके बाद हमने 2 लिया, 2 के नीचे 0 लगाएंगे एंड 2 बाकी आ जाएगा। 0 लगाया सी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस 4 को नीचे लेके आना है। इस 4 को हम नीचे लेके आएंगे, 3 8 जा 24, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा एंड 0 रिमाइंडर। इसको भी ऐसे ही डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 34.3, तो यहाँ पे हम 34.3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 के टेबल पे ये 4 पे 28 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 28, यहाँ पे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हमने क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद हम 3 को लेके आएंगे, 7 9 जा 63, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 63 एंड यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो डेसिमल है उसकी भी जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके PY के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके NVS में आए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।